ओम शांति। आज की मुरली में ज्ञान, योग और सेवा के बारे में बाबा ने क्या क्या बोला। एक नंबर, योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझो फिर बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने। तो बाबा समझाते हैं, एक तो ज्ञान क्या चीज है। ज्ञान के बारे में क्या बोलते हैं बाबा? ज्ञान माना सृष्टिकर्ता और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। या तो बाबा बोलते हैं बाप और वर्षा, या तो बोलते हैं अल्फ और बेग। तो बाबा ने बोला है कि ज्ञान के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान मार्ग है, बहुत समझ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि ज्ञान माना क्या है। पहले तो जानना चाहिए ज्ञान माना क्या है। ऐसा नहीं कि बाबा ने मुरली में जो बताया सारे ज्ञान है, नहीं है। बाबा ने बोला कि मुरली में दो बातें बताते हैं, एक है बीज के बारे में, एक है झाड़ के बारे में। बीज बना जो बाबा के बारे में बताते हैं वही है ज्ञान, और बाकी तो सब विस्तार है। तो बाबा ने बोला ज्ञान के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, फिर योग के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बाबा के आगे रोज बैठेंगे, अमृत बेला या तो नमाज सामने बैठेंगे तभी योग लगेगा, नहीं है। इसके लिए ज्ञान तो चाहिए। पहले सही रीति योग को सीखना है, समझानी चाहिए, तो सही रीति समझ में आएंगे तभी वो ज्ञानी योगी बन सकेंगे। तो बाबा ने बोला कि योग के बारे में क्या बोलते हैं बाबा कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। देखो, अपने को आत्मा समझना है, माना आत्मा का ज्ञान भी होना चाहिए। तो वो है अपने को आत्मा समझना है। लेकिन याद तो योग माना तो असली में याद है, तो याद तो सिर्फ एक बाप को ही करना है, देह को भी नहीं करना है। देहधारी माना आत्मा को भी नहीं करना। तो आत्मा को भी याद नहीं करना है, शरीर को भी याद नहीं करना है, एक विदेही बाप को ही याद करना है। दूसरा है, अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। तो पुरुषार्थ कराने आया है, तो पुरुषार्थ क्या है? याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सोगति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे, बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो। तो बाबा ने क्या बोला है? योग में घर को भी माना, परम धाम को भी याद करना है, क्योंकि तब अंतमति सुगति। क्योंकि जहाँ जाना है उसको तो याद करना है ना, अच्छी तरह जान पहचान कर याद भी करना है। और बाबा ने बोला सिर्फ घर को याद करने से लेकिन पाप विनाश नहीं होंगे। पाप विनाश करने के लिए बाबा को याद करना है, बाबा ही सर्वशक्तिमान है। तो सेवा के बारे में बाबा ने आज बोला है, अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, तुम पांडे सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। तो बाबा ने क्या बोला कि संगम युग पर हमको मिला है रास्ता दिखाने वाला बाप, और बाबा जैसे हमको रास्ता बताते हैं सारी दुनिया को, हमको रास्ता दिखानी है, क्योंकि हम पांडे हैं, पांडव है, पंडे है, तो सबको रास्ता
बाबा बोलते बताते हो, माना एक्चुअली बताना है हमको, सबको रास्ता बताना है, बाबा का परिचय देना है। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। फिर दूसरा है, बाबा ने बोला तुम बच्चों को ज्ञान और योग की सब बातों को धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। ना सारी बातों के समझना है, ज्ञान क्या है, योग क्या है, फिर तभी हम लायक बनेंगे ना। ज्ञान ही नहीं है फिर क्या ज्ञान सुनाएंगे, जैसे मुरली पढ़ के सुनाओ या तो कोर्स में क्या, कोई ऐसा नहीं है। तो आपको तो जानना चाहिए ज्ञान क्या है। बाबा ने बोला ज्ञान क्या है, योग क्या है, उसको ही फिर अच्छी रीति समझाएं। ज्ञानी योगी बनाना है आप समान बाप समान बनाना, तभी कल्याण होगा। तो बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। तो बाबा ने बोला सब तो सर्विसेबल नहीं बनेंगे, ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बनते हैं। जो जैसे पुरुषार्थ करेंगे, मुझे सर्विस करनी है तब तो सर्विस करेंगे, नहीं तो सोचते हो गया जो मूली सुना योग में बैठा हो गया, नहीं है। जो पुरुषार्थ करेंगे वो फिर सर्विसेबल बनेंगे। अच्छा किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो भला, यह तो सहज है ना। किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है ना, बिल्कुल सहज है। बाबा ने बोला कि बाबा का परिचय दो, उनके रूप के बारे में बताओ, उनके गुणों के बारे में बताओ, तो नाम के बारे में बताओ, उनको धाम के बारे में बताओ, उनको काम के बारे में बताओ, उनको काम का काल के बारे में बताओ। तो ये बाप है, फिर दो बाप है, सर्वव्यापी नहीं है, इसको क्या एकदम सहज है। तो फिर बाद में बोलो अभी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही है सहज ज्ञान और योग की सेवा। अच्छा, ओम शांति।